हेलो दोस्तों, क्वांटिटेटिव मास्टर माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूं 10 क्लास का प्रश्नवाली 6.4। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ है और इसके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया गया है त्रिभुज एबीसी सर्वंसम त्रिभुज डीईएफ है ना। चूँकि त्रिभुज एबीसी बट्टा में डीईएफ है ना बराबर इधर बीसी इधर ईएफ है, तो त्रिभुज है ना। इधर इसको कहते हैं ए बी सी, इधर इसको डी ई एफ, दो त्रिभुज है ना। एबीसी का क्षेत्रफल और इधर डीईएफ का क्षेत्रफल है ना। यानी एबीसी का क्षेत्रफल 64 है और इधर डीईएफ मतलब दिया हुआ है इसका 121 दिया हुआ है ना। इसका मान सी, इसका मान ईएफ दिया हुआ, इसका मान 15.4 है ना। अभी क्षेत्रफल है, स्क्वायर करना पड़ेगा है ना। इसका स्क्वायर है ना। स्क्वायर को हम लोग पार कर देते हैं तो इधर क्या होगा, रूट में होगा 64/121, इधर बीसी बाय 15.4 है ना। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यानी 8/11 और इधर बीसी बाय 15.4। अब हम लोग इसको बज्र गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले बीसी को गुना करते हैं। 11 गुना बीसी बराबर 8 गुना 15.4। बीसी बराबर 8 गुना 15.4 बट्टा में 11। पॉइंट को हटाना पड़ेगा, 10 काटना पड़ेगा, 11 11 4 11 4 44, फिर 14 8 112 यानी बीसी बराबर 112 है ना। और बट्टा में 10 यानी बीसी बराबर हम लोग 10 मैंने 10 जीरो काटेगा तो पॉइंट पर जाएगा है ना। यानी 11.2 सेंटीमीटर इसका सही है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समानांतर डीसी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे समलंब चतुर्भुज है ना। इसका नाम देना पड़ेगा DC, इसका ABCD है, मध्य बिंदु होता है O। तो दिया गया है इसमें दिया गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD है ना। इन त्रिभुज दिया हुआ है, दो त्रिभुज है ना, AOB और COD में है ना। तो एंगल AOB बराबर एंगल COD शीर्ष अभिमुख कोण है।
तो एंगल ओ सी डी है ना, ओ सी डी बराबर ओ ए बी एकांतर कोण है ना, एंगल ओ ए बी एकांतर कोण है। ये समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर है ना। तो त्रिभुज ए ओ बी बाई त्रिभुज सी ओ डी बराबर ए ओ बी बराबर ए ओ बी है ना, डबल ए ओ बी होगा, टी टू सी डी का स्क्वायर इधर सी डी का स्क्वायर है ना। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों का बराबर होता है ना। दो त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होता है ना, दो त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होता है, इसलिए दोनों का स्क्वायर किए है ना। बराबर स्क्वायर करना होगा 4 सी डी स्क्वायर और इधर सी डी का स्क्वायर, इन्हें कटेगा आपस में कटेगा, तो इसमें 4 बाई ए है ना, ये 4 तो 1 है, यानी त्रिभुज ए ओ बी बाई त्रिभुज सी ओ डी बराबर 4 बाई 1 बराबर 4:1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, आकृतिक 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD, BC को O पर पदच्छेद करे तो दर्शाइए कि ABC और DBC बराबर AO बाई DO है ना। इस आकृति में दिया हुआ है 6.44। चलिए हम लोग इसको बना करके दिखाते हैं। इस तरह का दिया हुआ है ना, इसका नाम दिया हुआ है A B C D O। तो दिया गया है A B C D एक ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है ना, इसमें सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC पट्टा में त्रिभुज DBC है ना, DBC बराबर AO बाई DO सिद्ध करके हम लोग को दिखाना है ना। रचना AD और BC दो विकर्ण है। प्रमाण त्रिभुज ABC त्रिभुज DBC। तो इसमें हम लोग जानते हैं AO बराबर DO है
और CO बराबर BO है ना। इसलिए एंगल AOC बराबर एंगल BOD है। इसलिए ए समरूपता से इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DBC बराबर AO बाई DO प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वसम होते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसको नाम देते हैं ABC DEF। तो दिया गया है त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज DEF है ना। इन दो त्रिभुज है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज DEF प्रमाण त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज DEF है। दो त्रिभुज दिया हुआ है ना, जिसमें हम लोग एंगल A बराबर एंगल D मानते हैं। A के बराबर D है, अरे एंगल B के बराबर एंगल E है, और एंगल C के बराबर एंगल बराबर है। तो त्रिभुज ABC बाई त्रिभुज DEF बराबर BC स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ DE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ DF स्क्वायर बराबर 1 है ना। 1/1। इसलिए SS समरूपता से है ना, समरूपता से प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों का भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ज्ञात करके दिखाना है ना। कोई भी संख्या अगर भुजा में है ना, उसको क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना। जैसे माना कि अगर 10 है तो क्षेत्रफल में क्या होगा 100, अगर घन में क्या होगा इसमें 1000 होगा है ना। इसी तरह का प्रश्नों को हम लोग ऐसे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका भुजाएं कितना है 4:9 है, 4:9 है ना। इसका भुजा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 4 का 16, 9 का 81 होगा है ना। और आयतन निकालेंगे तो 4 का क्यू होगा यानी 64, और 9 का क्यू होगा 9 9 में 81, 9 का 9, 9 8 72, 729। 9 का क्यू होगा 729 है ना। और आयतन निकालेंगे तो इतना होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतना होगा, और भुजा निकालेंगे तो इतना रहेगा है ना। तो इसका निकलने हम लोग का दिया है क्षेत्रफल में
यानी 16:81 इसका सही आंसर है।